स्टैंडर्ड फिफ्थ चैप्टर नंबर 9 केसासुर। केसासुर में हमने पार्ट 1 में देखा था कि जो बिरजू चाचा है वो अपने फार्मर में शांति से एक पेड़ के नीचे सो रहे हैं और इर्द गिर्द सारी जो सब्जियां है वो सब्जियां खेलने के लिए बाहर आई है। सभी सब्जियां एक दूसरे के साथ बात कर रही है और बात करते करते वो नोक झोंक पर उतर आई है। नोक झोंक पर उतर आई है और एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगी है और एक दूसरे के साथ बात करने लगी है कि मैं सब्जी हूँ वो किस प्रकार से मैं काम में आती हूँ। बैंगन है, मूली है, गाजर है, आदि आदि जो सब है वो बातें करने लगे थे। हम पेज नंबर 62 पर पहुँचे थे, पैराग्राफ पर। वहाँ पे जो एक गाजर है वो कूद पड़ता है। वो कहता है, रायता कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं। तब लौकी बोली। गाजर ने बात काटते हुए कहा। तो जब वो लौकी बोलती है, वो लौकी का भी हलवा होता है, गाजर का भी होता है। तो गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रंग रूप देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है। वो कहता है कि मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ, मेरा लाल रंग कितना अच्छा है। मेरा नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर कोबीज आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। ये जो सब्जियां है एक दूसरे की तारीफ कर रही है। तो यहाँ पे लौकी और गाजर दोनों हलवा की बात करते हैं तो बीच में कोबीज आ जाती है और वो कहती है कि मैं आरोग्य में बहुत उपयोगी हूँ, हेल्थी हूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर है, सलाद है, उसमें भी मेरा स्थान है। तो मिर्ची पीछे क्यों रहे, वह भी कहने लगी। सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है। सच बात है, अगर सब सब्जियां अगर आप ऐसे खाएंगे तो फीकी लगेगी। मिर्ची के बगैर तो स्वाद आएगा ही नहीं। मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। मैं पतली और चुस्त हूँ। आप देखते हैं तो मिर्ची पतली और चुस्त है, बहुत अच्छी लगती है। तब भिंडी भी अपने कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। तब बीच में भिंडी आ गई, वो भी अपनी तारीफ करने लगी। अब करेला कैसे चुप बैठता। वह बोलने जा रहा था तो बीच में टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। अब देखो, करेला जो है वो खाने में इतना थोड़ा कड़वा लगता है तो ज़्यादातर बच्चों को वो पसंद नहीं आता है। तो बीच में से वो टमाटर है वो बोल उठता है कि वो खुद तारीफ़ करता है गाजर जैसे करेला कि मैं स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हूँ। और तो बीच में वो टमाटर है वो बोल उठता है कि चुप रहे तू, तेरा स्वाद तो कड़वा है। और बच्चे उसको सुनते ही दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड्स है ज्वर। ओके, ज्वर है, उसको हम बुखार भी कहते हैं और उसको हम यहाँ पे टेक्स्ट बुक में बताया है जिसको हम ताव कहते हैं। बुखार आ जाना, ताव आ जाना, तो ज्वर कहते हैं। तो ज्वर जैसी जो बीमारियां होती है उसमें वो उपयोगी है, करेला बहुत उपयोगी है। तो सिर्फ रंग रूप ही ठीक नहीं है, बीमारियां भी मैं ठीक करता हूँ। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। जो बैंगन है वो सबसे इसका मेन हो, सब्जी में वो मेन हेड है। तो वो आया और वो बोला कि आप सब शांत हो जाइए, ऐसे नोक झोंक पर आप उतर आए हैं, आप सब शांत हो जाइए। देखो, सबका स्थान सभी जगहों पर है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े हैं वो बड़े हैं, सबका स्थान सभी जगहों पर है। आप सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें पता है कि सब मिलजुल कर रहेंगे और सभी मिलजुल कर हम रहेंगे तो बहुत अच्छा हमारा नाम होगा। तो फिर हम देखते हैं कि सभी सब्जियों को मिलजुल कर ऐसे जॉइंट करके हम बनाते हैं
तो वो बहुत अच्छा स्वादिष्ट लगता है। तो सभी सब्जियों यहाँ पे जो है बीट, गाजर, आलू, फिर वो शकरकंद, फूल गोबीज, भिंडी, कोबीज, मिर्ची, वो सब जो है वो मिलाकर बनाया कचुम्बर यहाँ पे लिज्जतदार होता है। और उससे जो सब्जी बनती है वो मन भावन बनती है, यानी कि सबको अच्छी लगती है। मिर्ची, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम इस साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई गई है। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियाँ इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेला पर जा बैठी। ये जो यहाँ पे बताया है, लौकी, ककड़ी, करेला, ये जो यहाँ पे सब्जी है वो बेलो प्रकार की है, यानी कि उसके वेले होते, गुजराती में हम कैसे वेला था, वेला प्रकार की वनस्पति, तो ऐसे उसके बेल होते हैं, 5 उसकी लाइन होती है इसी प्रकार की, वहाँ पे वो होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कोई ज़मीन पर जो होने वाली सब्जियाँ और बेले प्रकार की सब्जियाँ दोनों में फ़र्क है। तो जो बेले प्रकार की सब्जियाँ है, फिर शकरकंद है, आलू है, गाजर है, बीट है, वो ज़मीन के अंदर होते हैं। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर, वो सब पौधे की डालियों पर होते हैं, तो वो वहाँ पे छुप गए, और ये सब है वो ज़मीन के अंदर छिप गए, और ये जो लौकी, करेला और ककड़ी है वो बेलों के ऊपर जाकर बैठ गई। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। बिरजू चाचा सोए हुए थे। सभी सब्जियां एक दूसरे के साथ बात करने लगी, नोक-झोंक पर आ गई। फिर वो अपनी अपनी तारीफ़ करने लगी। फिर बैंगन आता है, सबको शांत करता है, सबको कहता है कि सभी का स्थान सब्जियों में सभी जगहों पर है, सबको शांत कर देता है। इसमें बिरजू चाचा जाग उठते हैं। जब बिरजू चाचा जाग उठते हैं, उसी वक्त बेलों प्रकार की सब्जियां उसके ऊपर चली जाती है, ज़मीन प्रकार के लैंड में जो होने वाली जो सब्जियां है वो वहाँ पे चली जाती है, और फिर पौधे में जो सब्जियां होती है वो वहाँ पे चली जाती है, और बिरजू चाचा अपने काम में लग जाते हैं। तो ऐसा बहुत अच्छा लेसन था, कैसा सुर यहाँ पे हम पूरा करते हैं। ओके।